जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को समास पढ़ाने वाले हैं जो कि ऑल वन डे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, स्पेशल बैच टीजीटी पीजीटी के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास होता क्या है। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? संक्षेप, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अब जानेंगे समास होता क्या है। ठीक है, तो समास क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को और में दिखाएंगे समास कहते हैं। समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब जानेंगे कि समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 क्या है? द्विगु समास, दूसरा क्या है? द्विगु समास। तीसरा क्या है? द्वंद्व समास। चौथा क्या है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और 5वां क्या है? तत्पुरुष समास। और छठा क्या है? बहुव्रीहि समास। तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? अव्ययी भाव समास। नंबर 2 द्विगु समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। नंबर 4 कर्मधारय समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो समास मुख्यतः कुल 6 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक को करके देखते हैं। तो अब जानेंगे क्या अव्ययी भाव समास होता क्या है। ठीक है, तो जिस समास का पूर्व पद या पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद या पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद या पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, एकाएक आदि। तो ये क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, अब हम पहचानेंगे इसको ट्रिक से। ठीक है, इसकी एक ट्रिक क्या होती है पहचानने की ट्रिक। तो जिस शब्द के आगे
जिस भी शब्द के आगे अगर कोई उपसर्ग लगा है तो वह क्या होगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, प्रतिधन, प्रतिधन दिन, दिन के आगे क्या लगा है, प्रति लगा है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, दिन के आगे प्रति लगा है, ये उपसर्ग है और यही क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद कर दीजिए, प्रतिधन, प्रतिधन एक, तो एक के आगे क्या लगा है, प्रति लगा है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो ये इसकी ट्रिक होती है। जानेंगे द्विगु समास क्या होता है। ठीक है, तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का संख्यावाची पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का संख्यावाची पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का संख्यावाची पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या होगा, चौराहा, चौराहा, तिराहा, तिराहा, त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन आदि। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का संख्या, तो चौराहा का समास विग्रह क्या होगा, चार राहों का समाहार या चार राहों